कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए दक्षिण कौशल क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड SSC रेलवे एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एस्पायर, दिस इज नीलेश कुमार और आपका स्वागत है दिया एजुकेशन एग्जाम्स पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं लंबे समय के इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ की नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक इकाइयों को। और इसमें हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में संभागों का विवरण क्या है, संभाग से संबंधित डाटा क्या है ना, जिला संबंधित डाटा क्या है, छोटे जिले बड़े जिले, है ना। इनसे इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं उस तरह के प्रश्न हम देखेंगे और बहुत अपडेटेड डाटा मैं आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। चलो, तो छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक इकाइयों की अगर हम बात करें तो हमको पता है कि भाई जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पर, है ना, अभी वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी है? 5 है ना। कितनी है? 5 है। ठीक है, जिले कितने हैं? तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 33 है ना। नवीन जिलों गठन के बाद अब जिलों की संख्या कितनी हो चुकी है? 33 हो चुकी है ना। वहीं पर अनुविभाग से संबंधित नवीन डेटा आया है और अनुविभाग जो हैं, है ना, ठीक है, वो कितने हो चुके हैं? 122 हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरह तहसीलों की नई संख्या सामने आई है और तहसील अब जाकर 251 हो चुके हैं। हमको पता है कि पिछली सरकार ने बहुत सारे तहसीलों का निर्माण कार्य किया है ना। और उसी के तहत, है ना, अब तहसीलें कितनी हो चुकी हैं? 251 हो चुकी हैं। ठीक है, इसके अलावा RI सर्कल्स की संख्या 283, आपके विकास खंडों की संख्या, है ना, या जिसे हम मंडल विकास खंड भी कहते हैं, उनकी संख्या 146 बनी हुई है, जिसकी तर्ज बनी हुई है राज्य के निर्माण से अभी तक। ठीक है, वहीं पर अगर हम ग्रामों की संख्या की बात करें तो 20,126 ग्राम हैं, जिनमें से 19,567 आबाद और आपके 559 ग्राम वीरान ग्राम हैं। ठीक है ना, जो वीरान हो चुके हैं, जिनको लोगों ने छोड़ दिया है। ठीक है, क्लियर। अब देखो, संभाग का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? आपका कमिश्नर होता है, संभाग आयुक्त कहा जाता है ना, हिंदी में जिसे। और जिले में सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो होता है कौन? जिलाधीश या कलेक्टर होता है। ठीक है, अनुविभाग में अनुविभागीय अधिकारी जो होता है ना, अनुविभागीय अधिकारी DC लेवल का जो होता है ना, क्लियर, ये DC लेवल का होता है। क्लियर है जी। तो ये यहाँ पर प्रमुख होता है, जबकि तहसील में तहसीलदार क्या होता है? सर्वोच्च अधिकारी होता है। क्लियर है। तो आपको जानना है कि वर्तमान में जो संख्या है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो देखो, अब हम बात करने वाले हैं संभाग की, है ना। संभाग से संबंधित जो प्रमुख डेटा है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि संभाग का निर्माण क्यों हुआ। देखो, संभाग जो है राज्यों को विभिन्न संभागों में बांटा गया है ना, क्लियर। और संभागों को जिलों में बांटा गया है, जिलों को अनुविभागों और अनुविभाग को तहसीलों एवं जनपद स्तर पर, है ना, नियंत्रण करने के लिए क्या किया गया है? तहसीलों को बांटा गया है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, संभाग का प्रमुख कौन होता है? सीनियर IAS अधिकारी होता है, संभाग आयुक्त होता है। ठीक है जी, क्लियर। अब देखो, संभागों का निर्माण सबसे पहले देखते हैं अपन कि भाई छत्तीसगढ़ में संभागों का निर्माण कैसे स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो राज्य निर्माण के समय, है ना, मैंने बोला कि भाई राज्य निर्माण के समय कब? 1 नवंबर सन 2000 को कितनी थी संभागों की संख्या? 3 थी। कितनी थी? 3 थी। लेकिन अगर हम इतिहास पे जाएं तो सबसे पहले अपने को किस पर जाना पड़ेगा? 1862 पे जाना पड़ेगा। ठीक है, 1862
1862 में, है ना, कौन संभाग बनता है? सबसे पहले रायपुर संभाग बनता है। ठीक है, क्या बनता है? रायपुर संभाग। 1862 वही छत्तीसगढ़ जो संभाग बना वही रायपुर संभाग है ना, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस समय 1956 में एक नया संभाग बनता है, कौन सा? बिलासपुर बनता है। क्लियर? कौन संभाग बनता है जी? बिलासपुर बनता है। फिर उसके बाद 1981 में कौन संभाग बनता है जी? नया संभाग बस्तर संभाग बनता है। ठीक है, क्लियर? तो 3 संभाग राज्य गठन के समय थे। अब यहां पर देखो, जब 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति थी, है ना, तो छत्तीसगढ़ में कितने संभाग थे? 3 संभाग थे। कौन कौन सा? 1862 का रायपुर, 1956 मध्य प्रदेश गठन के समय बिलासपुर और 1981 का बस्तर संभाग। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब देखो 2003 में संभाग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, है ना। ठीक है, छत्तीसगढ़ में संभाग व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी। लेकिन क्या होता है कि 2008 में 2008 में क्या होता है, वापस से संभाग व्यवस्था वापस से स्टार्ट होती है बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम, है ना। ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम क्या होता है, 2008 में संभाग व्यवस्था फिर से आपको प्रारंभ होते हुए दिखती है। और ठीक है, और इसके बाद, है ना, 2008 कब? 1 अप्रैल को, है ना, 1 अप्रैल 2008 को एक नया संभाग बनता है। और वो कौन सा संभाग होगा जी? सरगुजा संभाग, क्योंकि अब आवश्यकता इस क्षेत्र को ज़्यादा थी संभाग की, तो सरगुजा संभाग बनता है और वो डिजर्व भी करता था। देन होता क्या है कि 2013 में मुख्यमंत्री क्या करते हैं, घोषणा करते हैं भाई कि भाई हम रायपुर से अलग करके किसको? दुर्ग को एक नया संभाग बनाएंगे, है ना। और ये 13 सितंबर को ये अस्तित्व में आता है। 13 सितंबर 2013 को एक नया संभाग बनता है। कौन सा संभाग बनता है? दुर्ग संभाग बनता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? फिर से रिवाइज करने की कोशिश करें। 1862, है ना, कौन संभाग आपका? रायपुर संभाग। 1862 फिर कौन सा बनेगा? मोस्ट डिजर्विंग बिलासपुर संभाग। कब? 1956 1956 मध्य प्रदेश गठन के समय। फिर 1981 बस्तर संभाग। ठीक है, फिर इसके बाद सीधा चाके 2008 में संभाग व्यवस्था जब पुनः क्या आएगी, अस्तित्व में आएगी, तब हमने सरगुजा बना दिया। क्लियर? और उसके बाद बेटा कब जी? 2013, है ना, 13 सितंबर को कौन संभाग बनता है आपका? दुर्ग संभाग बनता है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ रहा है? ठीक, अब देखो, अगर हम सरगुजा संभाग की बात करें, सबसे ऊपर से नीचे चलते हैं, तो इसमें कौन कौन से जिले हैं, है ना, इसमें कौन कौन से जिले हैं इस संभाग में, सरगुजा संभाग में? तो सरगुजा से जो संभाग है उसमें कौन कौन सा जिला है जी? तो देखो कौन कौन सा है आपका। सबसे पहले इधर से पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो सबसे पहले हमको दिखता है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, एमसीबी। फिर देखने को मिलता है हमको कौन? कोरिया। फिर कौन सा देखने को मिलता है जी? सूरजपुर। ठीक है, फिर कौन सा देखने को मिलता है आपका? बलरामपुर, रामानुजगंज। ठीक, फिर आपको देखने को मिलता है सरगुजा, और देन आपको देखने को मिलता है कौन? जसपुर। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया बात? यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो, तो इस तरह जिलों की अगर संख्या की बात करें, है ना, किस संभाग में? आपके सरगुजा संभाग में। तो यहां पर जिलों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। कितनी हो गई? 6 हो गई। कौन कौन से हैं? एमसीबी, है ना, कोरिया, ठीक, सूरजपुर, ठीक, बलरामपुर, रामानुजगंज, बीआर, है ना, फिर आपका कौन सा है? सरगुजा हो गया, है ना, ठीक है, और छठवां है आपका जसपुर हो गया। ठीक है, क्लियर है? बिलासपुर संभाग की बात करें तो बिलासपुर संभाग में हम देखते हैं
क्या है जिलों क्रम? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा भैया जीपीएम है, गौरेला पिंडम मारवाही है। ठीक है, फिर कौन सा जिला है जी आपका? मुंगेली है ना? कौन सा है? मुंगेली, ये मुंगेली है। ठीक, तो मुंगेली। ठीक, फिर इसके बाद कौन सा है? बिलासपुर है। ठीक है, बिलासपुर है। फिर कौन सा है? कोरबा है। ठीक, पावर हाउस कोरबा है ना, पावर हब है छत्तीसगढ़ का। फिर है जांजगीर चांपा, और इसी से टूट के बना कौन सा है? शक्ति। ठीक, फिर 7वां जिला है कौन सा आपका? रायगढ़। और 8वां जिला है यहाँ पर आपका कौन सा? सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक, तो इस तरह से कितने जिले हो गए? 8 जिले हो गए, है ना। और इसी आधार पर सबसे बड़ा संभाग जिलों के आधार पर वो है कौन सा? आपका बिलासपुर। आगे बात करेंगे इस पर। ठीक है, रायपुर संभाग की बात करें तो यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी है? 5 है। कौन कौन से हैं देख लें, कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देख, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ पर बलौदाबाजार भाटापारा। ठीक, फिर कौन सा है? महासमुंद। फिर कौन सा है? रायपुर। फिर कौन सा है आपका? धमतरी। और फिर कौन सा है आपका? गरियाबंद। कौन सा है? गरियाबंद। ठीक है, हो गया। अब अगर हम बात करें किसकी? आपके दुर्ग संभाग की, तो यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी है जी? 7 है। कौन कौन से हैं देखें, तो सबसे ऊपर में है कंवर्धा। ठीक, कंवर्धा हो गया। उसके नीचे में है कौन? खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई, केसीजी। ठीक, फिर कौन सा है आपका? राजनांदगांव। ठीक, उसके नीचे कौन सा है आपका? मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, एमएमए। फिर कौन सा है आपका? उसके बगल में दुर्ग के जिले है ना, पूर्व में दुर्ग जिले के अंतर्गत जो थे वो है बेमेतरा, फिर दुर्ग, और फिर कौन सा है आपका? बालोद। ठीक, फिर आते हैं बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? तो 7 है। कौन कौन से हैं बेटा? तो देखते हैं यहाँ पर कांकेर है ना, देन आपका कोंडागांव। ठीक, फिर कौन सा है? नारायणपुर। ठीक, नारायणपुर। फिर कौन सा है आपका यहाँ पर? बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, और लास्ट है आपका सुकमा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया आपको? तो ये हो गए संभाग और उनके जिले। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? अब चलो संभाग के जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे डेटा वाले वो देखते हैं अपन, है ना, 1 लाइनर। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल के आधार पर, है ना, ठीक है, क्या क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग, है ना, सबसे बड़ा संभाग, तो कौन सा है वो? आपका बस्तर है। तो क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ा संभाग है वो है बस्तर। ठीक है, ये ध्यान रखना। जबकि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे जो छोटा संभाग है वो है दुर्ग, है ना। ठीक है, सबसे छोटा संभाग किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग बस्तर, सब क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा संभाग दुर्ग। अब अगर पूछे जनसंख्या के आधार पर, है ना, जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, सबसे बड़ा संभाग, है ना, तो वो है आपका बिलासपुर। ठीक, जबकि जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा किसके आधार पर?
जनसंख्या के आधार पर, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, आपका बस्तर जो होगा वो जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा संभाग होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, इसके बाद सर्वाधिक जिलों वाला संभाग आपसे पूछता है ना। तो सर्वाधिक जिलों वाला संभाग जो है वो है कौन है जी? बिलासपुर है। कितने जिले हैं बिलासपुर के पास? 8 जिले हैं। ठीक है, खासकर जब से ये आपका शक्ति नया बना और सारंगढ़ बिलाईगढ़ एक नया जिला किसको मिला? बिलासपुर संभाग को मिला। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? अब देखो इसके बाद, है ना, ठीक है, अब अगर यहां से क्वेश्चन पूछ जाए कि भाई सर्वाधिक नगर निगम किसके पास है ना, तो सर्वाधिक नगर निगम जो हैं वो किसके पास है? दुर्ग संभाग के पास है। कितने हैं जी? 5 हैं। कितने हैं? 5। सर्वाधिक नगर निगम वाला संभाग कौन सा है? आपका दुर्ग संभाग है। जबकि सर्वाधिक विकास खंड वाला संभाग, है ना, सर्वाधिक विकास खंड जो है वो किसके पास है? बिलासपुर के पास है, और उनकी संख्या कितनी है? 34 है। जबकि अगर पूछा जाए कि भाई सर्वाधिक, है ना, क्या आपको नगर पालिका पूछा जाए, क्या पूछा जाए? नगर पालिका, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा कि बिलासपुर के पास सर्वाधिक नगर पालिका और उसकी संख्या कितनी है? 11 है ना। और वहीं पर अगर हम बात करें नगर पंचायत की, तो वो भी बिलासपुर के पास है। कितना है जी? 31 है। ठीक है, देखो कितनी सारी चीज़ें बिलासपुर को बड़ा बना रही हैं, है ना। सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर संभाग अगर हम बात करें, है ना, ठीक है, तो कौन सा है? बिलासपुर है। सर्वाधिक जिले बिलासपुर के पास, सर्वाधिक विकास खंड जिनकी संख्या 34 है बिलासपुर के पास है, सर्वाधिक नगर पालिका भी बिलासपुर के पास है, सर्वाधिक नगर पंचायत भी बिलासपुर के पास हैं, और इवन अभी नवीन तहसीलों की संख्या के आधार पर, है ना, बिलासपुर के पास 50 तहसील हैं वर्तमान में। ठीक, कितने हैं? सॉरी, ये डाटा आप करेक्ट कर लोगे, है ना। 50 तो पिछला के आधार पर था, है ना। अभी नया जो डेटा है 251 तहसीलों के अनुसार, उसके आधार पर 68 तहसील जो हैं वो किसके पास हैं? आपकी बिलासपुर के पास हैं। तो अगर हम स्थानीय स्वशासन वाली इकाई नगर निगम को छोड़ दें, है ना, जो दुर्ग के पास है, उसके बाकी अगर कुछ भी पूछता है तो आंख मूंद कर आप बिलासपुर मार सकते हो आंसर में। ठीक है, जनसंख्या पूछे तो बिलासपुर, जिला पूछे तो बिलासपुर, विकास खंड पूछे तो बिलासपुर, नगर पंचायत, नगर पालिका, तहसीलें, है ना, सभी जो हैं बिलासपुर के पास सर्वाधिक हैं। और ये अभी का लेटेस्ट डेटा है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो सर्वाधिक जिले बिलासपुर के पास, विकास खंड भी बिलासपुर के पास, नगर पंचायत, है ना, नगर पालिका और तहसीलें, ठीक है, किसके पास है? सर्वाधिक रूप से बिलासपुर के पास है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक समझ में आया? 68 तहसील हैं बिलासपुर के पास वर्तमान में। हो गया? ठीक है, तो ये जो हो गया ये संभाग वाला डेटा हो गया, है ना। संभाग में जो डेटा है वो हमने यहाँ पर देखा है कि भाई वर्तमान में, है ना, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो उसकी बात होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? सबसे कम तहसीलों वाला संभाग अगर हम बात करें तो सबसे कम तहसीलें जो हैं वो है रायपुर के पास, है ना, केवल 37 तहसीलें हैं। ठीक, किसके पास? रायपुर के पास, है ना जी, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा विकास खंडों की बात करें, सबसे कम विकास जो खंड है वो है किसके पास? रायपुर के पास। ये भी केवल क्या है? 23 विकास खंड है इसके पास। क्लियर? फिर सबसे कम अगर हम बात करें नगर निगम की तो केवल एक नगर निगम है किसके पास? बस्तर के पास, है ना, जगदलपुर ओनली। फिर अगर हम बात करें नगर पालिका की तो सबसे कम, है ना, अगर हम बात करें नगर पालिका की तो वो है सरगुजा के पास, केवल 6 हैं, है ना। अच्छा, ये नगर पालिका वाला डेटा आप थोड़ा सुधारेंगे, है ना। बिलासपुर के पास अब हो चुके हैं 12 नगर पालिका। ठीक है, कितने? 12, है ना।
ठीक है। अगर नगर पंचायतों की बात करें तो केवल 14 नगर पंचायत है किसके पास, बस्तर के पास। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। तो ये डेटा आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है, संभाग संबंधी ये पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे जिलों की, है ना। नेक्स्ट जो प्रशासनिक इकाई है वो है जिले, है ना। जिलों का विकास का क्रम हमने देख लिया है ना। ठीक है, क्या जिलों का विकास क्रम हमने देख लिया है। और संभाग के बाद जो सबसे छोटी इकाई है वो है कौन, जिला, है ना। वर्तमान में आपको पता है कितने हैं, 33 जिले हैं, है ना। कलेक्टर इसका प्रमुख होता है, आईएएस और अधिकारी होता है ना। कलेक्टर जो होता है वो क्या होता है, सरकार का प्रतिनिधि होता है, केंद्र सरकार का खासकर प्रतिनिधि होता है राज्य में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम जिलों की बात करें तो उससे संबंधित जो आपको डेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। और जो ये जो जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पूछा जाए, है ना, अभी सबसे हॉट टॉपिक है ये कि सबसे बड़ा जिला, है ना, क्या सबसे बड़ा जिला, है ना, क्या जी, सबसे बड़ा जिला। तो अगर सबसे बड़ा जिला की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जिला जो है ना, वो कौन सा है आपका, बीजापुर। ठीक है, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर, है ना, सबसे बड़ा जिला कौन है क्षेत्रफल के आधार पर, बीजापुर। लेटेस्ट मैं बता रहा हूँ, सबसे अपडेटेड ये मैं बता रहा हूँ, है ना। और बीजापुर के पास जो क्षेत्रफल है वो क्या है ना, अभी लेटेस्ट में सबसे ज़्यादा है। बीजापुर का वर्तमान जो क्षेत्रफल है वो 8,530 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा जिला पूछे क्षेत्रफल के आधार पर तो बीजापुर ही लेंगे। सबसे छोटा जिला, है ना, क्या सबसे छोटा जिला। ठीक, तो सबसे छोटा जिला अगर हम देखें तो सबसे छोटा जो जिला है ना, क्षेत्रफल के आधार पर वो है शक्ति, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1632 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। क्लियर है, यहां तक ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब अगर हम बात करें, है ना, तहसीलों की, तो सबसे बड़ा जो तहसील है ना, ठीक है, बताते जा रहा हूं सबसे बड़ा तहसील। अब देखो इसको यहीं पर मैं बता देता हूं, सबसे बड़ा जो तहसील है, सबसे बड़ा तहसील तो वो है जी कोरबा के पास उपरोणा, है ना। कौन सा, पौड़ी उपरोणा, खासकर, है ना, कौन, पौड़ी उपरोणा। पौड़ी उपरोणा ये सबसे बड़ा तहसील है ना। ठीक है, छत्तीसगढ़ का, याद रखेंगे, पौड़ी उपरोणा। ठीक है, मैप में देखना चाहेंगे तो मैं दिखा, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है पौड़ी उपरोणा, है ना। कोरबा जिले के सबसे उत्तरी इलाके में आपको देखने को मिलता है पौड़ी उपरोणा, और यही सबसे बड़ा तहसील है ना छत्तीसगढ़ का, आकार के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, सबसे बड़ा तहसील कौन सा है, पौड़ी उपरोणा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जबकि यहाँ पर है कि विकास खंड कौन सा, बिलासपुर में बिल्हा विकास खंड जो है ना, ये सबसे बड़ा विकास खंड है क्षेत्रफल के आधार पर, और यह जो है उत्तरी बिल्हा, दक्षिणी बिल्हा, ऐसे करके ये विभाजित भी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। अब अगर हम बात करें जिलों में ही, क्या कि भाई छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तहसील वाला जिला, है ना, तो सर्वाधिक तहसील वाला जिला, सर्वाधिक तहसील, तो सर्वाधिक जो तहसील हैं, है ना, अभी लेटेस्ट डेटा के अनुसार आपके किसके किसके पास है, बिलासपुर के पास है जी, और बलरामपुर के पास है ना। तो सर्वाधिक तहसील वाला जिला, है ना, कौन है, बिलासपुर और बलरामपुर। 12 तहसीलें ईच इनके पास हैं, बिलासपुर के पास और किसके पास, आपका बलरामपुर के पास। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बिलासपुर और बलरामपुर के पास सर्वाधिक तहसीलें हैं, कितनी कितनी, 12 ईच। ठीक है, सबसे कम तहसीलें जो हैं वो किसके पास हैं, सबसे कम तहसीलें
तो सबसे कम तहसीलें हैं आपकी, सबसे पहले है नारायणपुर, ठीक है, ठीक है, इनके पास ना 4 हैं, 4 और 4 ईच हैं। इसके अलावा है कोरिया, है ना, फिर है केसीजी, है ना, खैरागढ़ छुईखदान गंडई, और जीपीएम गौरेला पिंडरा मारवाही, है ना, याद रखेंगे, है ना। कौन कौन सा? कोरिया, है ना, ठीक है, नारायणपुर, ठीक, इसके अलावा खैरागढ़ छुईखदान गंडई और गौरेला पिंडरा मारवाही, है ना बेटा। तो ये 4 तहसीलें इनके पास हैं, इन 4 जिलों के पास। सर्वाधिक अगर नगर निगम की बात करें, है ना, ठीक है, क्या सर्वाधिक नगर निगम वाला संभाग जिला, तो देखो सर्वाधिक जो नगर निगम है ना, वो किसके पास है? दुर्ग जिले के पास है ना। तो सर्वाधिक नगर निगम वाला जिला कौन है? आपका दुर्ग है, ठीक है। सर्वाधिक नगर पंचायत, है ना, क्या सर्वाधिक, अगर हम नगर पंचायत की बात करें, है ना जी, क्या सर्वाधिक नगर पंचायत, तो सर्वाधिक जो नगर पंचायत है ना, वो किसके पास है? तो सर्वाधिक नगर पंचायत जो है बेमेतरा के पास है ना, नगर पंचायत, ठीक है। सर्वाधिक नगर पंचायत किसके पास है? बेमेतरा के पास है, क्लियर है। और सर्वाधिक जनपद पंचायत जो है जसपुर के पास है, ठीक है, जनपद पंचायत, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से ये डेटा, है ना, समझ में आया होगा। वर्तमान में एक डेटा अपडेट कर लीजिएगा। जिला पंचायत की संख्या जो कितनी थी? 27 थी पहले, अब क्या हो गया? 6 नवीन जिलों के गठन के पश्चात अब 33 हो जाएगी। इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है। अनापत्ति के बाद ये डेटा आपको अपडेट होता हुआ दिखेगा, ठीक है, क्लियर है। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। विकास खंड वाला डेटा याद रखिएगा कि भाई छत्तीसगढ़ में विकास खंडों की संख्या कितनी है? 146 हैं। इनमें से 85 विकास खंड जो हैं ये क्या है? अनुसूचित जनजाति बाहुल्य हैं, और इसी आधार पर से आदिवासी विकास खंड कहा जाता है ना, ठीक है, क्लियर है। वहीं पर तहसीलों की संख्या अब कितनी हो चुकी है? 251 हो चुकी है, जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको सूचित कर दिया है, ठीक है। एक वीडियो मैं खासकर तहसीलों को लेकर आऊँगा कि भाई वर्तमान में कौन कौन से नवीन तहसीलें गठित हुई हैं और किस संभाग में गठित हुई हैं, है ना, किस जिले में गठित हुई हैं, है ना, उसके लिए एक अलग वीडियो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट्स करिए अगर आपको कुछ और चीज़ें चाहिए, है ना, और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि हम भी आपके साथ ही साथ ग्रो कर सकें, ठीक है। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।